हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा, आप सबको पता ही है कि टेलीकॉम से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं, सो टेलीकॉम के अंदर जियो से रिलेटेड भी खबर बहुत बड़ी निकल के आ रही है। जियो ने छप्पड़ फाड़ दिया है और इतना नहीं है, एयरटेल भी भाई गवर्नमेंट के पीछे पड़ गया है क्योंकि एयरटेल की बड़ी खाज हो रही है। और इतना नहीं है, वीवो की तरफ से बहुत तकड़ी खबर है। सो एप्पल की तरफ से दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और भी खबरें हैं, बता के जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से एंड एयरटेल की तरफ से। बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले भाई आप सबको मैंने ये न्यूज दी थी कि जियो एंड एयरटेल वालों को अपने नवी मुंबई के अंदर जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो अडानी ग्रुप इसे चला रहा है। सो अडानी ग्रुप वाले जो जियो एंड एयरटेल को, ठीक है ना, वहां पे नेटवर्क इंस्टॉल नहीं करने दे रहे हैं। मतलब कि करने तो दे रहे हैं बट उनसे जो है काफी ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही है। मतलब यह है कि मैनेजमेंट जो टीम है एयरपोर्ट की, जियो एयरटेल के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है, ठीक है ना। काफी सारी गुप्त चीजें हैं, काफी भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है ना। सो इसी के चलते हुए भाई जो जियो एंड एयरटेल है वो ट्राई के पास गया था और ट्राई ने क्या किया, इनकी शिकायत जो है सुनी। अब क्या है, ट्राई जो है भाई एनालिसिस करेगा कि यार वाकई में ही जो जियो एंड एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि अडानी ग्रुप वाले वहां पे जो अपना बुनियादी ढांचा है या फिर टावर लगाने को मना कर रहे हैं या फिर पैसे की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्या वाकई में ही ये सच बोल रहे हैं। अगर तो ऐसा हुआ तो भाई वहां पे देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट के पास भाई इनकी जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज हो चुकी है। सो मेन मकसद पता क्या है, जियो एंड एयरटेल वाले पता क्यों मतलब कि वहां पे एयरपोर्ट के अंदर अपने टावर लगाना चाहते हैं, क्योंकि भाई जियो एंड एयरटेल की इज्जत का सवाल है, ठीक है ना। मतलब कि जियो एंड एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि अगर कोई हमारा कस्टमर वहां पे जाएगा, अगर उसको वहां पे मतलब एयरपोर्ट के अंदर या एयरपोर्ट के आसपास नेटवर्क नहीं मिलेंगे तो हमारी बेइज्जती वाला काम है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इतने बड़े एयरपोर्ट के अंदर अगर नेटवर्क नहीं आएंगे तो भाई हमारे लिए चुल्लू भर पानी डूबने वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। उनकी इज्जत का सवाल है, इसी वजह से ये काफी चिल मिला रहे हैं क्योंकि वहां पे अडानी ग्रुप वालों ने ओनली बीएसएनएल को ही इजाजत दी है नेटवर्क वहां पे फैलाने की, जो 4G वाला है। अगली खबर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। बताना चाहूंगा कि एप्पल वाले जो है अपना एप्पल पे इंडिया के अंदर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। एप्पल पे का मतलब वही होगा जैसे गूगल पे है, फोन पे है, वैसा कुछ नहीं भाई। ये एप्पल पे वालों का सिस्टम थोड़ा अलग है। जैसे कि एप्पल पे अभी नया नहीं है, मतलब है तो पुराना ही है, बट पहले क्या होता था कि एप्पल पे के अंदर बाहर ले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ही हम ऐड कर पाते थे। अब क्या है, एप्पल वालों ने इंडिया वालों के लिए भी ये एप्पल पे के अंदर ये सुविधा दे दी है कि इंडियन लोग भी अपने क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो एप्पल पे के अंदर सेव कर सकते हैं और टैप टू पे, ठीक है ना, मतलब कि NFC के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। उनको फिर भाई स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। अपनी जो एप्पल पे जो ऐप है उसके अंदर सारा डेटा सेव करना है, मशीन के पास जाके टैप करना है और आसानी से पेमेंट वो कर सकते हैं। बट हाँ, मैं भी सोच रहा था कि एप्पल अपना पे वाला सिस्टम लेके आने वाला जैसे गूगल पे है, क्योंकि गूगल पे UPI के ऊपर वर्क करता है। सो एप्पल वालों का भाई वो टैप टू पे NFC वाला सिस्टम है, ये अमीरों वाला जो सिस्टम है भाई, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और इसमें कुछ बंदिशें भी हैं कि गूगल पे तो भाई कहीं पे भी चल जाता है, एप्पल में भी चल जाता है, एंड्रॉयड में भी चल जाता है, और एप्पल का एप्पल पे ओनली एप्पल वाले बंदों के फोन में ही चलेगा या फिर घड़ियों वगैरह के अंदर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। अगली खबर भी एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। सो बताना चाहूंगा कि काफी सारी लीक्स निकल के आ चुकी हैं iPhone 18 सीरीज की। जैसे कि बताना चाहूंगा कि बताया जा रहा है कि एप्पल वाले अपनी iPhone 18 सीरीज के अंदर टच ID वापस लेके आने वाले हैं। जैसे पहले हमें मतलब फोन के नीचे ना सेंटर में देखने को मिलता था, मतलब कि पहले फिजिकल होता था ना, वो वैसा नहीं आएगा। बताया जा रहा है
कि ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है, जैसे एंड्रॉयड में आता है ना डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, वैसे आ सकता है, या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है, ठीक है ना। सो देखते हैं। साइड माउंटेड हो सकता है कि आईपैड एयर एंड आईफोन फोल्ड के अंदर, बेस मॉडल के अंदर ये फीचर देखने को मिले। सो बताया जा रहा है कि ये अपने आईफोन 18 प्रो मॉडल के अंदर जो डायनामिक आइलैंड है, ठीक है ना, उसका साइज छोटा कर सकते हैं। अपने आईफोन 18 सीरीज के अंदर A20 चिप लेके आने वाले हैं जो 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। और इतना नहीं है, बेस वेरिएंट की जो रैम है वो भी बढ़ाने वाले हैं, 12 GB करने वाले हैं। और इतना नहीं है, बताया जा रहा है कि आईफोन 18 प्रो के अंदर वेरिएबल जो अपर्चर जो है वो कैमरा आने वाला है, जिससे कि आपको बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि सितंबर 2026 में ये ओनली अपनी आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स सीरीज ही शायद लॉन्च करें, और फिर 2027 में ये ओनली आईफोन 18 या फिर आईफोन एयर लॉन्च करें। अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। बताना चाहूंगा कि एयरटेल के बड़ी खाज हो रही है आजकल। क्यों? क्योंकि भाई आप सबको पता ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने VI को AGR के ऊपर काफ़ी रिलीफ दे दिया था 10 सालों के लिए। 10 सालों के लिए VI को कोई भी AGR किस्त या फिर AGR का बकाया देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। और एयरटेल बोल रहा है कि अगर VI को गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है तो हमें भी मिलनी चाहिए। भाई बताना चाहूँगा, एयरटेल वाले पता क्या बोल रहे हैं, एयरटेल वाले अब VI जैसा पैंतरा खेलना चाहते हैं और एयरटेल वाले मांग कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो डॉट है उनके द्वारा जो मतलब कि रकम के अंदर या फिर AGR के अंदर कुछ गलतियां हैं, जैसे VI बोलता ना, जैसे VI नहीं बोलता था डॉट को कि कुछ गलतियां हैं AGR के अंदर, इसे दोबारा रीचेक किया जाए। तो भाई एयरटेल ने भी मांगना शुरू कर दिया है कि आपके भी जो हमारे हिसाब किताब के अंदर है ना, AGR के अंदर है, डॉट ने कुछ गलतियां की हैं, इसे चेक किया जाए, मतलब कि हमें राहत दी जाए। बताना चाहूँगा एयरटेल के ऊपर जो AGR ड्यू पड़ा है 38,000 करोड़ रुपए से लेके 48,000 करोड़ रुपए तक है, ठीक है ना, जिसकी किस्त जो अभी मार्च 2026 में जाने वाली है, ठीक है ना। सो मार्च 2026 से पहले, ठीक है ना, एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि हम किस्त देने से पहले बोल देते हैं भाई भारत सरकार को कि VI की तरह हमें भी राहत दी जाए, क्या पता हमें भी राहत मिल जाए। तो भाई सरकार बड़ी चालाक है। सरकार बोल रही है कि ये वोडाफोन आइडिया वाले हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद ही हमने इनको राहत दी है, हमने इनको डायरेक्टली राहत नहीं दी है। और इसीलिए भी दी है क्योंकि इनका दिवालिया निकलने वाला था, बहुत ही डूबने वाली थी ये कंपनी। तो आप तो फिर भी अच्छे भले हैं भाई, आप मुनाफे में हैं, आप AGR ड्यू चुका सकते हैं, बट फिर भी भाई एयरटेल पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है ना। मतलब एयरटेल बोल रहा है कि पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि सबको एक जैसा ही गवर्नमेंट को व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि वोडाफोन आइडिया को राहत मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए। मेन मुद्दा यह है कि एक समान, मतलब एयरटेल बोल रहा है कि भारत सरकार को सभी टेलीकॉम कंपनी को एक समान ही फैसिलिटी देनी चाहिए, एक समान ही उनको देखना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। बाकी आप बताना कि एयरटेल को भाई राहत मिलनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या नहीं मिलनी चाहिए। अगली खबर निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो अपनी भाई टिप टॉप सीरीज, मतलब कि वीवो V70 सीरीज लेके आने वाला है, जिसमें ये वीवो V70 और वीवो V70 इलाइट या फिर इलीट क्या है ये वो लॉन्च करने वाले हैं, या फिर एक वेरिएंट है V70 FE, ठीक है ना। जो V70 है 45,000 से शुरू होगा, जो V70 एलीट वाला है लगभग 50,000 से शुरू होने वाला है। स्पेक्स जो V70 एलीट के अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर होने वाला है, V70 के अंदर 7S Gen 4 वाला प्रोसेसर होने वाला है। सो जीज वाले जो आपको फीचर देखने को मिलेंगे, ट्रिपल जो है रेयर कैमरा मिलेगा आपको, मतलब कि 50-50 मेगापिक्सल के सारे कैमरा होंगे, 6500 मिलीएम्पेयर की बैटरी, 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग, IP68, ओरिजिन OS, और भी भाई मतलब कि ना सारा कुछ अच्छा ये करने वाले हैं। लॉन्च कब होगा?
सो फरवरी के महीने 2026 के फरवरी के हाफ महीने के अंदर अंदर वीवो अपना ये V70 सीरीज लॉन्च कर सकता है। अगली खबर आ रही है जियो की तरफ से। बताना चाहूंगा कि जियो ने छप्पड़ फाड़ दिया है, क्योंकि ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जियो ने पिछले 5 सालों के अंदर बेमिसाल तरक्की की है। जैसे कि इन्होंने 2020 सितंबर से लेके 2025 सितंबर तक 100 मिलियन मतलब कि 10 करोड़ नए ग्राहक जोड़े हैं। मतलब ट्राई बोल रही है कि जितनी तेजी से रिलायंस जियो बढ़ा है उतनी तेजी से कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं बढ़ी है। हाँ, जियो के साथ साथ एयरटेल भी बढ़ी है, बट एयरटेल उतना नहीं बढ़ पाई जितना जियो ने अपने साथ सब्सक्राइबर जोड़े। जैसा कि बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है जियो, ये कैसे सारी टेलीकॉम कंपनियों से आगे निकली, क्योंकि जियो ने अपनी स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पेंडू क्षेत्र के अंदर मतलब गांव क्षेत्र के अंदर भी पहुंचाई है। और इन्होंने 2G मुक्त भारत अभियान जो चलाया था, मतलब कि 2G से सबको मुक्त करना है, और अपने कीपैड फ़ोन इन्होंने लॉन्च किए थे। और ज़्यादातर बहुत सारे लोगों ने 2G जो कीपैड फ़ोन छोड़ के जियो के जो 4G फ़ोन भी लिए, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बढ़े हैं। और ग्राहक बढ़ने की वजह यह भी है जो इन्होंने जियो फाइबर एंड एयर फाइबर के ऊपर ऑफर दिया है धड़ाधड़। 350 का रिचार्ज करवाओ, 2 महीने के लिए फाइबर एंड एयर फाइबर का फ्री में ट्रायल ले लो। हाँ, 600 रुपया 1200 रुपया आई थिंक आपको देना पड़ता है, पहले तो वो भी नहीं देना पड़ता था। सो बहुत सारे लोगों ने 3-3 4-4 कनेक्शन लगवाए भाई अपने घर वालों के नाम से। अगली खबर निकल के आ रही है भाई, मतलब कि हमारे जो संचार केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उन्होंने भाई काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बोल दिया है कि जितनी तेजी से इंडिया वालों ने 5G को अपनाया है उतनी तेजी से किसी भी कंट्री ने 5G को अपनाया नहीं है। और सबसे ज़्यादा 5G के ग्राहक इंडिया में हैं, मतलब कि इंडिया दूसरे नंबर के ऊपर आ चुका है 5G के ग्राहकों के मामले के अंदर, ठीक है ना। बताना चाहूँगा कि आदित्य सिंधिया जी बोलते हैं, बताना चाहूँगा जो संचार मंत्री है वो बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर 5G के ग्राहक मतलब जियो के मिला लो, एयरटेल के मिला लो, VI ने भी थोड़े बहुत है ना, उनका भी मिला लो, तो टोटल ग्राहक जो हैं वो 40 करोड़ हो चुके हैं। 400 मिलियन के आंकड़े को जो 5G ग्राहक मतलब कि छू चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के अंदर हुआ है, ठीक है। इतनी तेजी से कोई कंट्री भी इतने सब्सक्राइबर गेन नहीं कर पाई 5G के अंदर जितनी तेजी से भारत के जो वासी हैं उन्होंने 5G को अपनाया है, मतलब कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसमें बहुत सारे कारण हैं कि ऐसे नहीं लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। एक तो भाई जियो जो सारे गाँव के अंदर घुसा, ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया, अनलिमिटेड 5G का लालच दिया। और फिर क्या था, लोगों ने भी मतलब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और क्योंकि लोगों के पास थे पहले 4G फ़ोन, पहले इन्होंने 4G का लालच दिया था, लोगों ने 4G फ़ोन लिए, तो अब ये 5G का लालच दे रहे थे, तो लोगों के पास थे 4G फ़ोन। तो लोगों ने क्या किया कि यार मेरा डेटा तो 4G में ख़त्म हो जाता है, बट जियो अनलिमिटेड दे रहा है, तो लोगों ने अपने 4G फ़ोन बेच के 5G फ़ोन लिए ताकि हम जियो का अनलिमिटेड डेटा चला पाएँ। और इसके पीछे यही कारण नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, काफ़ी टाइम से भाई जो 5G के मोबाइल है वो भी काफ़ी सस्ते हो गए हैं। 10 से 15 हज़ार रुपए के अंदर आपको 5G वाला एक अच्छा मोबाइल मिल जाता है, जिससे क्या है लोगों ने 5G फ़ोन लिए और 5G वाले ग्राहक बन गए। और ऐसे ही तेज़ी से भाई जो है इंडिया के अंदर जो है 5G वाले ग्राहक हुए हैं। जो चीन है मतलब चाइना है, सो उनके पास जो 5G ग्राहक हैं टोटल 90 से 100 करोड़ ग्राहक हैं। भारत के पास 40 से 45 करोड़ ग्राहक हैं, ठीक है ना। और अमेरिका तीसरे नंबर पे है 20 से 25 करोड़, मतलब पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है 5G के मामले में। और इतना नहीं, और भी सुनो, बताना चाहूँगा कि कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सस्ता डेटा मिलता है। तो ऑब्वियसली भाई बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर 1 GB की कॉस्ट है 10 से 14 रुपए,
वही चीन के अंदर 1 GB की कॉस्ट है प्रति 1 GB की 25 से 35 रुपए, और अमेरिका के अंदर वही 1 GB की कॉस्ट है 300 से 450 रुपए। आप बोलोगे कि भाई भी भारत के अंदर बहुत सस्ता जो इंटरनेट है, हाँ वाकई में ही सस्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की लोगों की कमाई है उस हिसाब से यहाँ पे ये डेटा की कॉस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और अमेरिका की बात करें या फिर चीन की बात करें, वहाँ पे भाई डिपेंड करता है कि लोग कमाई कैसे, मतलब कि कितनी करते हैं। जितनी ज़्यादा वहाँ पे कमाई होगी उतनी चीज़ें महंगी भी। बाकी आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेलर में गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।